श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की जगह क्या थी? भगवान कृष्ण की आखिरी सांसों की तकलीफ वहीं से आरंभ हुई। जैसे ही राधा ने गोलोक की ओर प्रस्थान किया, वैसे ही कृष्ण के जीवन की शाम ढलने लगी। लेकिन राधा की जुदाई ही उनकी इकलौती व्यथा नहीं थी। एक और अभिशाप था जो उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घड़ी रच गया। गांधारी का अभिशाप। महाभारत का संग्राम खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर सिर्फ राख और खून की निशानियां बाकी रह गई थी। जब गांधारी अपने 100 बेटों की मौत के बाद उनकी जली लाशों के करीब पहुंची, तो उसका गुस्सा और दर्द बयान से परे था। उसे पता था कि कृष्ण इस लड़ाई को रोक सकते थे। वो समझती थी कि कृष्ण सिर्फ एक हल्की मुस्कान से इस भयानक विनाश को टाल सकते थे, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सही राह की स्थापना के लिए गलत ताकतों का खात्मा होने दिया, भले ही वो कीमत किसी मां के दिल की हो। तभी दर्द से भरी गांधारी ने कृष्ण की तरफ नजर डाली, उनके नजदीक आई और आंसू बहाते हुए बोली, हे माधव, आप सब कुछ समझते थे, फिर भी मेरे 100 बेटों को मौत के मुंह में जाने दिया। आप जंग रोक सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ दर्शक बनकर देखा। मेरे मातृत्व की जलन आज आपको भी लगेगी। मैं आपको अभिशाप देती हूं कि जैसे मेरा कुल मिटा, वैसे ही यादव कुल भी खत्म होगा और आप खुद अपनी मौत को अकेले झेलेंगे, अपनों से अलग होकर एक तीर की चुभन में। कृष्ण ने गांधारी के अभिशाप को शांत भाव से ग्रहण किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उसी खेल का हिस्सा है जो न्याय वे लेकर आए थे। वही न्याय की आग अब उनके अपने लोगों को जलाएगी। गांधारी का अभिशाप, राधा की बिछो की पीड़ा और यादव कुल का विनाश, यही वे आखिरी पन्ने थे जिन्होंने कृष्ण के इंसानी रूप को सबसे गहरी उदासी से भर दिया। त्रेता युग का वादा और जरा शिकारी। अब जानते हैं कि कैसे त्रेता युग में राम द्वारा दिया गया आशीर्वाद द्वापर में कृष्ण की अंतिम क्रीड़ा का वजह बना। त्रेता युग का वो दौर था जब राम ने रावण का संहार कर अयोध्या वापस आकर आदर्श शासन की नींव रखी थी। एक शाम अयोध्या के आसपास एक तपस्वी राक्षस आया। उसका नाम जरा था। वो लड़ाई नहीं चाहता था, ना बदला। वो बस एक जवाब तलाश रहा था। जरा ने राम से कहा, हे प्रभु, आपने सही मार्ग के लिए राक्षसों का अंत किया, लेकिन क्या मैं कभी आपकी परीक्षा ले सकूंगा? क्या मुझे वो मौका मिलेगा जब मैं आपके रास्ते में आखिरी रुकावट बनूं? राम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। ये कोई मामूली सवाल नहीं था और राम कोई साधारण जवाब नहीं देने वाले थे। राम ने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, तब तू इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही जीवन तुझे वो मौका देगा जिसकी तू आज मांग कर रहा है। तेरे ही हाथों से मेरी क्रीड़ा इस दुनिया में समाप्त होगी, ये मेरा वादा है। जरा सिर झुकाकर चला गया। उसे नहीं पता था कि वो वादा युगों बाद एक बड़े रहस्य का आधार बनेगा। द्वारका का अंत और कृष्ण की तन्हाई। वक्त गुजरता रहा, युग बदले और द्वापर में वो वादा धीरे धीरे कृष्ण के अंतिम पलों की ओर बढ़ने लगा। जब क्रीड़ा पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपनी सबसे गहरी तन्हाई में डूब चुका था, वो द्वारका का अंतिम समय था। सब कुछ खत्म हो चुका था। यादव कुल का विनाश, युद्ध की गूंजती चीखें और अपनों की ही तलवारों से टूटा हुआ कल। कृष्ण अब एकदम अकेले थे। न सुदर्शन चक्र उनके साथ था, न अर्जुन, न राधा, उनके दिल के सबसे करीब वाली रूह। कृष्ण एकांत में द्वारका से काफी दूर एक शांत जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी की छांव में बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए गूंजती थी। धीरे से आंखें बंद की और बांसुरी के स्वर हवा में फैलने लगे। स्वरों में दुख था, छटपटाहट थी और राधा के नाम की गुहार। उनकी उंगलियां थरथरा रही थी, लेकिन धुन राधा की ही थी। बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी। परमधाम की ऊंची सीढ़ियों पर जैसे ही उस बांसुरी की आवाज वहां पहुंची, राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने देखा कि कृष्ण अकेले हैं। प्रेम की वो अलौकिक मूरत जिसने पूरे जगत को मोह से आजाद किया, आज खुद मोह के जाल में फंसी हुई है। राधा ने कांपती नजरों से कृष्ण की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वे उन्हें छू नहीं सकती थी। गोलोक की देवी, परम ब्रह्म की स्वरूपिणी राधा, जिसे सारा जगत पूजता है, आज कृष्ण के दर्द के आगे बेबस हो चुकी थी। प्रभु, अब बस करिए, राधा की रूह ने रोते हुए कहा। मुझे वापस आने दीजिए। मैं फिर से आपकी बांसुरी की धुन बनकर लौटूंगी। मैं फिर से वृंदावन की गलियों में बहूंगी, लेकिन यह तन्हाई मुझे सहन नहीं होती।
लेकिन कृष्ण चुप थे। बांसुरी नहीं रुकी, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की आखिरी लहरें चट्टानों से टकराकर थक चुकी हों। आसमान सन्नाटे में डूबा था, धरती खामोश थी और समय उस पल से आगे बढ़ना जैसे भूल गया जब खुद ईश्वर थक गया। धीरे धीरे शाम उतर रही थी। बरगद का वो पेड़ जो सालों से सिर्फ एक गवाह था, आज कृष्ण की आखिरी सांसों का साक्षी बनने वाला था। उसकी जड़ों के पास वो शरीर बैठा था जिसने पूरे युग को संभाला, जिसके इशारे पर सही राह टिकी रही। आज वही शरीर कांप रहा था, अकेला, शांत और बिखरा हुआ। कृष्ण का आत्म संवाद। कृष्ण की आंखें बंद थीं, लेकिन मन में तूफान मचा था। एक जीवन जिसमें कभी आराम नहीं मिला। मैं पैदा हुआ तो मां की गोद भी पूरी तरह नसीब नहीं हुई। देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन पहली बार आंख खोली तो चारों तरफ कैद खाने की दीवारें थीं। यशोदा मां ने बड़ा किया, लेकिन जन्म देने वाली मां को देखने तक का मौका नहीं मिला। मां के छूने की चाह, बचपन की मासूम मुस्कान कभी जी न सका। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं दानवों से भिड़ा। फिर आया मोहब्बत, राधा, मेरा सबसे खूबसूरत, सबसे पाक सा अनुभव। लेकिन क्या मिला? न नाम के साथ जुड़ सकी, न जीवन भर साथ निभा सकी। मैंने चाहत की, लेकिन पूरी न कर सका। हर जन्म में उससे अलग होना तय था। क्या यही चाहत थी? मैं राधा को पीछे छोड़ आया, वृंदावन को पीछे छोड़ आया, और पीछे रह गया मेरा दिल, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर दुनिया, लड़ाई, न्याय, सही राह का बोझ था। कभी द्रौपदी के सम्मान की हिफाजत, कभी अर्जुन की घबराहट में डूबी सोच को जगाना। महाभारत लड़ा, लेकिन क्या हासिल किया? हर अपने को गंवा दिया। कर्ण जो भाई था, मारा गया। भीष्म जिनसे नियम सीखे, शरों की सेज पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे विद्या पाई, युद्ध में गिरा दिया। दादा परदादा, भाई बेटे सबको मिटा दिया। मैंने सही राह बचाई, लेकिन अपना कुल ना बचा सका। यादव कुल, अपनों के हाथों अपनों का खात्मा। मैंने सब कुछ खो दिया। आज न बलराम है, न सुदामा, न अर्जुन, न राधा, न वह वृंदावन। मेरे पास है तो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनने वाले कान नहीं बचे। अब जब बजाता हूं तो हर धुन में राधा की याद दर्द बनकर लौटती है। आज मैं हार गया हूं, हार गया हूं। जगत को सिखाते सिखाते मोहब्बत ही छोड़नी पड़ी। मां मिली दूर हो गई, भाई मिले संग्राम में गवा दिए। सत्ता मिली, लेकिन खुशी कभी ना आई। इतना सब झेलने के बाद भी आज मेरी आखिरी सांसें हैं, और मैं अकेला हूं इस बरगद के नीचे, जहां कोई नहीं सिवाय मेरी टूटी बांसुरी के। शायद अब यही सही है। शायद अब राधा के पास वापस जाने का वक्त आ गया है। शायद अब मैं भी सुकून का हकदार हूं। धीरे से कृष्ण बांसुरी को होठों से अलग करते हैं और दोनों हाथों से उसे दबाते हैं। एक हिस्सा बांसुरी का टूट जाता है। राधा की याद कृष्ण की रूह के साथ टूटकर उस बरगद के नीचे कहीं गुम हो जाती है। अब बस एक गहरा सन्नाटा है, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे, नजरें आकाश की ओर थीं। बांसुरी अब भी उनके होठों से चिपकी थी, लेकिन अब कोई धुन नहीं निकल रही थी। तन थक चुका था, मन खाली हो गया था। तभी दूर जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की खोज में घूम रहा था। उसकी नजर कृष्ण के पैरों पर पड़ी। पीले वस्त्र की चमक और पैर का अंगूठा दूर से देखकर उसे लगा कि कोई मृग झाड़ियों में छिपा है। जरा ने बिना सोचे धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं दोषी हूं, जरा कांपती आवाज में बोला। कृष्ण ने थकी हुई लेकिन शांत आवाज में कहा, उठो जरा, तुमने अपना काम किया है। यही वो क्षण था जब मुझे अपना शरीर छोड़ना था। ये तुम्हारा दोष नहीं, मेरे कर्मों का परिणाम है। तुम केवल माध्यम बने हो। ये सुनकर जरा बिलख बिलख कर रोने लगा। कृष्ण ने धीरे धीरे आंखें बंद की और कहा, मैंने जन्म लिया, अपने कुल को मिटते देखा, धर्म की रक्षा के लिए अपनों को खोया, हर जीवन में प्रेम पाया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका। अब विश्राम का समय है। उनकी आवाज धीमी होती चली गई। आखिरी सांस लेते हुए उनके होठों से एक ही शब्द निकला, राधे, राधे। और श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया।
देखिए तीसरे भाग में कैसे हुआ श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार, वो दृश्य जो आपकी आत्मा को हिला देगा। जंगल की उस शांत छांव में जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, वहां श्री कृष्ण की देह अब निश्चल पड़ी थी। उनकी आंखें आकाश की ओर थीं, मानो अनंत की खोज में खो गई हों। वो बांसुरी जो कभी वृंदावन की गलियों में प्रेम की धुन बनकर गूंजती थी, आज उनके हाथों में टूटी हुई पड़ी थी। जरा वही शिकारी जिसके तीर ने अनजाने में इस धरती पर कृष्ण की लीला को पूर्ण किया, अब उनके चरणों में खड़ा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था और मन अपराध बोध की आग में जल रहा था। प्रभु, मैंने क्या कर दिया? वो बार बार यही दोहरा रहा था। लेकिन कृष्ण का मुख शांत था, जैसे उस तीर की पीड़ा को भी अपनी लीला का ही एक अंश मान लिया हो। जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, मानो प्रकृति भी इस क्षण की गंभीरता को समझ रही हो। जरा ने देखा, कृष्ण की देह अब पूर्णतः निश्चल थी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही राधा के साथ गोलोक में मिल चुके हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह एक साधारण शिकारी था, लेकिन उसके हाथों एक असाधारण लीला पूरी हो चुकी थी। उसने निश्चय किया, इस पवित्र देह को यूं जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। वो दौड़ता हुआ पास के गांव पहुंचा। रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। जंगल में एक महापुरुष की देह पड़ी है। मैंने अनजाने में उन्हें तीर मार दिया। कृपया मेरे साथ चलिए, हमें उनकी अंतिम क्रिया करनी होगी। गांव वालों को संदेह हुआ। कुछ बुजुर्गों ने पूछा, कौन थे वे? कोई संत? जरा ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो साधारण मनुष्य में नहीं होती। पीले वस्त्र थे और गले में एक टूटी बांसुरी। ये सुनते ही पास के आश्रम में रहने वाले एक वृद्ध साधु चौंक उठे। उन्होंने कहा, ये तो श्री कृष्ण हो सकते हैं, द्वारका के स्वामी, यादवों के रक्षक। चलो, जल्दी चलो। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। जंगल पहुंचते ही सबकी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण की देह बरगद की छाया में शांत पड़ी थी। चरणों पर रक्त की कुछ बूंदें थीं जहां जरा का तीर लगा था, लेकिन मुख पर वही दिव्य शांति। एक वृद्ध महिला रो पड़ी, ये तो हमारे कान्हा है, वृंदावन वाले, कुरुक्षेत्र के सारथी। लोग उनके चरणों में झुक गए। साधु ने कहा, यह कोई साधारण देह नहीं, यह उस परमात्मा का शरीर है जिसने इस युग को दिशा दी। इनकी अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान से होगी। लकड़ियां लाई गईं, पवित्र जल मंगाया गया, देह को स्नान कराया गया, फूल चढ़ाए गए। एक बूढ़े कारीगर ने टूटी बांसुरी को उठाया और रो पड़ा। इसी बांसुरी ने वृंदावन को मोहित किया था। बांसुरी भी कृष्ण के साथ रख दी गई। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, भजन गूंजने लगे। हरे कृष्ण, हरे राम। आसमान में बादल घिर आए, चिता प्रज्वलित हुई, धरती पर लपटें उठीं और उसी क्षण गोलोक में राधा ने आंखें बंद की। कान्हा, तुम्हारी लीला पूर्ण हुई। यह बिछोह केवल शरीर का था, हमारी आत्माएं सदा एक हैं। हवा में एक मधुर स्वर गूंज उठा। लोग खामोश थे, आंखें नम थीं। साधु ने कहा, देह मिटती है, कृष्ण नहीं। जरा धीमे से बोला, मैंने उन्हें तीर मारा, लेकिन आज लगता है मैंने उन्हें मुक्ति दी। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, उस दिव्य लीला का साक्षी बनकर। श्री कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। वे हमारे भजनों में हैं, कथाओं में हैं और हमारे दिलों में हैं।